आप सभी को यीशु मसीह के नाम से सलाम। आज का बाइबल पाठ दूसरा शमूएल की किताब तीसरा अध्याय उसका पहला पद का अंतिम हिस्सा, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिनों तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया। परमेश्वर के दिल को समझकर चलना और परमेश्वर के दिल की बातों को जानकर परमेश्वर के हिसाब से अपने जीवन को रखना, ये हर एक विश्वासियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को कई लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं और उस चुनौतियों को जयवंत होने के लिए संघर्ष करते हैं। अब बहुत से विश्वासियों का आज केवल आशीषों चमत्कारों तक सीमित होकर रह गए हैं। बाइबल के ज्ञान की बातों को लेकर विवाद तक, उस स्थिति तक पहुंच चुके हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद एक हिस्सा है, उस हिस्से को भी हमें समझना है। हम हर हिस्से को छू लेते हैं, लेकिन उस हिस्से को जो खुदा का दिल है, उस हिस्से तक हम पहुंच नहीं पाते। उस खुदा में हम उसके दिमाग जो बाइबल में है, उस दिमाग को हम समझ लेते हैं, उसके शब्दों को समझ लेते हैं, उसके आँखों को समझ लेते हैं, उसके आत्मा के फल, आत्मा के सामर्थ को समझ लेते हैं। लेकिन उस खुदा के इन तमाम हिस्सों के बावजूद एक ऐसा हिस्सा है, उसका दिल, उस हिस्से तक कौन पहुंच पाता है। आज विडंबना इस बात की है कि कई लोग खुदा के विभिन्न विभिन्न हिस्सों तक पहुंच चुके हैं और वो उस हिस्से में पहुंचकर बड़े आनंदित भी हैं। लेकिन खुदा के दिल तक पहुंचने की भी क्या किसी ने कोशिश की है? क्या किसी के जीवन में कोई व्यक्ति ये सोच के चलता है कि मैं खुदा के दिल को समझने की कोशिश करूंगा, खुदा के दिल में भारत के लिए, अन्य देशों के लिए, परिवारों के लिए, किसी व्यक्तिगत जीवन के लिए उसके दिल में क्या उम्मीद है, वो क्या सोच रहा है किसी के लिए। लेकिन उसके दिल तक पहुंचने की कोशिश करना भी आज कई लोग नाकामयाब हैं। लेकिन खुदा ये चाह रहा है कि मेरे दिल तक पहुंचने की कोशिश करो, क्योंकि मेरे दिल में बहुत सी बातें हैं। अगर वो अदन की वाटिका में जा रहा है तो वहां कोई चिन्ह चमत्कार नहीं कर रहा है, लेकिन वो अपने दिल की बातों को आदम के सामने रख रहा है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनसे खुदा अपने दिल की बातें करे। वचन से बातें करेगा खुदा, प्रार्थना, सारी चीजें हैं अपने अपने हिस्सों में। हर एक आयामों की इंपॉर्टेंस है, हम जानते हैं। लेकिन उन आराधना के विभिन्न आयामों के बावजूद एक ऐसा हिस्सा है जहां पर खुदा ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जिसके साथ वो बात करे, अपने दिल की बातों को खुदा उंडेल के उसके सामने रखे। कई लोग चमत्कार मांग रहे हैं, कई लोग वरदान मांग रहे हैं, कई लोग कुछ मांग रहे हैं, ठीक है। कई लोग आशीष मांग रहे हैं, कई लोग छुटकारा मांग रहे हैं, लेकिन खुदा का दिल कौन मांग रहा है? कितने लोग ये मांग रहे हैं कि खुदा, जैसे तू दिन के ठंडे समय में आदम हवा से बात करता था, मुझसे भी बात कर। अब आप कल्पना करो, खुदा जब बात करेगा ना, तो खुदा के बात करने का एक लेवल है। वो हमारे समान नहीं है कि किसी के साथ बुराई कर ले, किसी के साथ चुगली कर ले, किसी आत्मिक व्यक्ति के साथ वो प्रार्थना की बात कर ले। व्यक्तियों के हिसाब से जैसे हम बदल जाते हैं, हम बात करते, वैसा हमारा खुदा नहीं है। लेकिन जब खुदा आदम से बात कर रहा होगा तो उसकी क्या बात का लेवल होगा, वो दिल की किन बातों को आदम के सामने रखता होगा, किस हिस्से में वो खुदा आदम हवा से बात करता होगा। खुदा को भी एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिस पे खुदा
विश्वास कर सके, जिस पे खुदा अपनी बातों को, अपने दिल को उसके सामने रख सके। लेकिन हमने खुदा को आज बहुत सी प्रार्थनाओं में, बहुत सी आराधनाओं में, बहुत सी चमत्कारों में, बहुत सी आशीषों में, छुटकारों में हमने खुदा को उलझा के रख दिया है। हमने उलझा के रख दिया है खुदा को आज। और जब तक हम इस उलझनों से बाहर नहीं निकलेंगे, हम खुदा के दिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आज प्रार्थना आराधना हमारे लिए उलझन बन गई है, क्योंकि हम वहीं तक सीमित हो गए हैं, जबकि प्रार्थना आराधना खुदा के दिल तक पहुंचने का एक माध्यम है। क्या हमने उस आराधना और प्रार्थना को एक हिस्सा बनाया है खुदा के दिल तक पहुंचने के लिए, या वही प्रार्थना आराधना हमारे लिए एक उलझन बन गई है खुदा से दूर होने के लिए? हमें सोचना है। हम सोच नहीं पा रहे हैं। जो आराधना में लगा है वो आराधना में ही लगा है, लेकिन खुदा के दिल तक पहुंचने के लिए वो आराधना हमारे लिए माध्यम है। खुदा ढूंढता है। खुदा एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जिस पे वो अपने दिल की बातों को प्रकट कर सके। अब कल्पना करें, आदम के बाद न जाने कितने ऐसे लोग आए, कितने ऐसे भविष्यवक्ता आए, नबी आए हैं, लोग आए हैं, लेकिन कितनों पे खुदा ने अपनी सामर्थ प्रकट किया है, अपने फल प्रकट किया है, लेकिन कितनों पर खुदा ने अपना दिल के अंदर का रहस्य प्रकट किया है। दिल के अंदर की वो भावनाएं प्रकट किया है, दिल के अंदर की वो बातें प्रकट किया है। खुशनसीब हैं वो लोग जिनके जो खुदा उनके दिल, अपने दिल की बातों को उन लोगों पे प्रकट करता है। खुशनसीब हैं वो लोग। अब समझना है कि क्या मैं किस कैटेगरी में अपना आत्मिक जीवन जी रहा हूं, किस लेवल में मैं पहले था और अब मैं हूं, या मुझे आज भी 10 साल पहले भी छुटकारा चाहिए था और आज भी मैं केवल छुटकारे को ही मांग रहा हूं। 10 साल पहले भी मैं वर्शिप करता था और आज भी मैं केवल वर्शिप कर रहा हूं, लेकिन आराधना के उस खुदा के उस दिल तक नहीं पहुंच पाया हूं। आराधना, प्रार्थना, वचन, सेवकाई, सारी चीजें खुदा के दिल तक पहुंचने का एक माध्यम है। हम केवल ऊपर हिस्से तक ही रह रहे हैं, लेकिन गहराई तक नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन खुदा एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जिस पे अपना दिल प्रकट कर सके, जो खुदा के मन के अनुकूल हो। क्या हम प्रभु के दिल को जीतने की कोशिश कर रहे हैं? आज हम इस संसार में बहुत से लोगों का दिल जीतने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें मतलब हो या नहीं हो, लेकिन बहुत से लोगों का दिल जीतने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या खुदा के दिल को हम जीत रहे हैं? दाऊद के विषय में जहां हमने पढ़ा, 2 शमूएल की किताब 3 अध्याय, कि दाऊद के घराने और शाऊल के घराने में लड़ाई होती रही, लेकिन दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया। यहां लिखा है दाऊद प्रबल होता गया। सिंगल दाऊद की चर्चा हो रही है, दाऊद के घराने की चर्चा नहीं हो रही, लेकिन शाऊल के घराने की हो रही है। एक तरफ है दाऊद अकेला और एक तरफ शाऊल का घराना। और लिखा है, बाइबल कह रही कि दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया। इस दाऊद के जीवन में अगर हम देखने की कोशिश करें, वो कितनी विषम कंडीशन में रहा, लेकिन कभी भी विषम कंडीशन में रहने के बाद, जंगल में रहने के बाद, भूखा प्यासा रहने के बाद, बेहाल रहने के बाद, अपने पत्नी से, अपने पिता से, अपने भाइयों से, अपने घराने से दूर रहने के बाद, उस विषम परिस्थिति में उसने कितने बार खुदा से ये प्रार्थना किया होगा कि प्रभु मेरी परिस्थितियों को बदल दो। कहीं नहीं लिखा कि उसने बोला हो खुदा को, लेकिन जिस परिस्थिति में वो था, उस परिस्थिति में भी वो खुदा को पहले स्थान में रखा था। हम परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब ये है कि परिस्थितियां हमारे जीवन में पहला स्थान में आ गई है और हम खुदा से बोल रहे हैं कि प्रभु अब हमारी प्राथमिकता ये परिस्थिति है।
हमने खुदा को सेकेंडरी कर दिया, और जिस परिस्थिति पर हम खुदा से बात कर रहे हैं, उस परिस्थिति को हम बदलने की प्रार्थना कर रहे हैं खुदा से। हमने परिस्थिति को पहला स्थान दे दिया। लेकिन दाऊद ने अपने जीवन में कभी भी परिस्थितियों को, रिश्ते नातों को, जंगल को, भूख प्यास को, किसी को पहला स्थान नहीं दिया। उस परिस्थिति में खुदा को पहला स्थान दिया। हम उस परिस्थिति में परिस्थिति को पहला स्थान देते हैं, खुदा को सेकंड स्थान देते हैं। उसने कभी जल्दबाजी नहीं करी कि प्रभु जल्दी से सब ठीक हो जाए, मैं परेशान हो चुका हूं, मैं इससे दूर हूं, मैं उससे दूर, मैं रिश्ते से, मैं नातों से दूर हूं। प्रभु भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, कोई अरेंजमेंट नहीं है, कहां खाएं कहां पिए। उसने एकदम से ये प्रार्थना नहीं किया कि प्रभु सब ठीक हो जाए, मैं फ्री हो जाऊं, प्रभु मेरे को बस फ्री कर दो। लेकिन उस परिस्थिति में उसने केवल खुदा के दिल को समझा कि उसके दिल में यह है कि मैं इस परिस्थिति में रहकर पहले परिपक्व बनूं और खुदा की बात जोना सीखूं। जो खुदा के दिल को नहीं समझ पाता, वो उस परिस्थिति में बेचैन हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। उसे लगता है कि सब ठीक हो जाएंगे, तो हम मर जाएंगे, हम पता नहीं क्या कर डालेंगे। आज दिक्कत इस बात की है कि जो व्यक्ति खुदा को जानने के बाद भी खुदा के दिल को नहीं समझ पाता, वो परिस्थितियों में ना व्याकुल हो जाता है। वो छुटकारा करने लग जाता है। वो परिस्थितियों को बदलने वाली प्रार्थना चालू कर देता है। वो परिस्थितियों में नाना प्रकार की बातें करना चालू कर देता है, क्योंकि परिस्थिति आप पहले स्थान में आ चुकी है, इसलिए हम परिस्थितियों की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जिसके जीवन में खुदा पहले स्थान में होता है, वो परिस्थितियों में खुदा की चर्चा करता है। दाऊद ने कभी जल्दबाजी नहीं किया कि प्रभु सब ठीक हो जाए, बस मैं अपनी पत्नी के पास चले जाऊं, मैं अपने पिता के पास चले जाऊं, मैं फिर से अपने घराने में चले जाऊं। नहीं किया उसने। खुदा को दिल को समझ गया। वो दिल को समझ गया, इसलिए बेचैन नहीं था। उसको मालूम था मेरा समय आएगा। उसको मालूम था मेरा समय आएगा, मेरा अभिषेक हुआ है। एक समय खुदा मुझे जंगल से उठाएगा, मेरी परिस्थितियों से उठाएगा, क्योंकि खुदा ने मेरा अभिषेक किया है। इसलिए वो निश्चिंत था। क्यों? क्योंकि वो खुदा की योजना को, जो उसके दिल से निकली थी दाऊद के लिए, वो समझ गया था। हम नहीं समझ पाते ना साहब, हमारी दिक्कत ये, हम समझ ही नहीं पाते। और जब हम समझ नहीं पाते तो हमारे हाथ पैर परिस्थितियों में ना हिलने डुलने लग जाते हैं। हमारा दिमाग काम नहीं करता, हमारा दिमाग काम नहीं करता। वो इसीलिए क्योंकि परिस्थितियों में हम खुदा के दिल से दूर हैं। जो खुदा के दिल के करीब होता है ना, वो परिस्थितियों में आनंदित रहता है, वो परिस्थितियों में हमेशा खुश रहता है, क्योंकि उसे मालूम है उसका समय आएगा। दाऊद के लिए बाइबल कहती है कि खुदा कहता है मुझे मेरे मन के अनुकूल एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो मेरे मन के अनुकूल है। ये मेरे दिल के बड़े करीब है लाइन। मूसा भी था, आदम भी था, शमूएल भी था, बहुत से लोग थे, लेकिन खुदा केवल दाऊद के लिए कहता है मेरे मन के अनुकूल एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो मेरे मन के अनुसार है। जीवन में बहुत से अचीवमेंट्स हैं साहब, कि बहुत सारी ट्रॉफियां हैं जीवन में, बहुत सारी उपलब्धियां हैं, बहुत सारी डिग्रियां हैं, घर है, द्वार है, महल है, सारी चीजें हैं, लेकिन इससे बड़ा अचीवमेंट नहीं है कि खुदा हमको बोले कि एक व्यक्ति ऐसा मिल गया है, एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है। दाऊद के लिए बाइबल कहती है। क्यों? क्योंकि वो खुदा के दिल को समझ चुका था और वैसे ही वो जीवन को जी रहा था। एक तरफ दाऊद है जो अकेला है, जो लड़ रहा है, और एक तरफ पूरा शाऊल का घराना है। लिखा कि दाऊद प्रबल होता गया। क्यों दाऊद प्रबल होता गया? क्यों शाऊल का घराना घटता गया? क्यों? दाऊद तो केवल एक गोत्र का राजा था इज़राइल, शाऊल तो 11 गोत्रों का राजा था।
एक तरफ 11 गोत्र का राजा और एक तरफ एक छोटे से यहूदा के गोत्र का राजा। छोटा सा राजा था उस समय दाऊद, शाऊल की तुलना में छोटा सा राजा था। लेकिन फिर भी बाइबल ये कह रही है कि दाऊद जो है उन 11 गोत्रों का जो राजा शाऊल है उस पर प्रबल होता रहा, उसके घरानों पर प्रबल। एक छोटा सा राजा बड़े राजा पर प्रबल होता रहा। क्यों? क्योंकि खुदा 11 गोत्र के राजा शाऊल के पास साथ नहीं खड़ा था, राजा दाऊद के साथ हमारा खुदा खड़ा था। और यदि खुदा खड़ा है तो खुदा अपने लोगों को जय दिलाना उसको आता है। अगर खुदा खड़ा है तो वो लेके भी चलेगा, और खुदा अगर लेके भी चलेगा तो वो जयवंत भी करेगा। और अगर खुदा जयवंत करेगा तो वो छोटी छोटी जगह पर ही नहीं लेकिन बड़ी बड़ी जगह पर भी जयवंत करेगा, जो हमारी सोच से कहीं बढ़कर है, जो हमारी चित्त से भी कहीं बढ़कर है। दाऊद के साथ खुदा खड़ा था, इसलिए एक छोटा सा राजा बड़े राजा पर प्रबल होता रहा। मायने ये नहीं रखता कि मेरे पास क्या है, मेरे पास कितने सैनिक हैं, मेरे पास कितने कुशल योद्धा हैं, मुझे मैं किस क्षेत्र में, मैं कौन से हथियार में मैं पारंगत हूं, मेरे पास कितना दिमाग है, कितनी योजनाएं हैं, मैं कैसे बड़े राजाओं से लड़ पाऊंगा। मायने ये नहीं रखता कि मेरे अंदर कितनी क्वालिटी है, मायने ये रखता है कि मेरा खुदा मेरे साथ खड़ा है या नहीं खड़ा है। मैं अपने बलबूते पर नहीं, अपने तलवार चलाने की युद्ध शिक्षा पर, अपने दिमाग, आज लोग दिमाग ना तलवार जैसा तेज चलाते हैं फिर भी वो हार जाते हैं। अपनी जबान को तलवार जैसा चलाते हैं, भाला जैसा चलाते हैं, फिर भी वो असफल है। लेकिन खुदा का हमारे साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। और खुदा ऐसे किसी के साथ खड़ा नहीं हो जाता। खुदा ऐसे ही किसी के साथ खड़ा नहीं हो जाता मेरे प्रियो, कि तुम गलत भी करो, तुम परिस्थितियों में खुदा को गाली भी दो, खुदा से दूर भी रहो, खुदा के हिसाब से प्रार्थना भी ना करो, खुदा बोले, आप खुदा से बोले खुदा मेरी परिस्थिति को बदल दे, मेरे साथ खड़े हो जा। खुदा अगर खड़ा होता है तो उसके साथ खड़ा होता है जैसा दाऊद के साथ खड़ा था, उसके मन के अनुकूल। अकेला राजा खड़ा है, अकेला, लेकिन वो प्रबल होता रहा क्योंकि खुदा उसके साथ था। क्योंकि वो अपने दिल को खुदा के दिल से जोड़ चुका था। वो समझता था कि खुदा के दिल में क्या है, खुदा के दिल में कैसी योजना है, खुदा को क्या चीज़ पसंद है, खुदा को क्या चीज़ ना पसंद है, खुदा कैसा भला परमेश्वर है, खुदा कैसी परिस्थितियों में क्या चाहता है। वो अपने दिल को खुदा के दिल से जोड़ दिया था, इसलिए वो समझ जाता था कि खुदा को ये पसंद है और वो वैसा ही काम करने लग जाता था। और जब वो वैसा काम करने लग जाता था जैसे खुदा चाहता था तो खुदा उसके साथ खड़ा होता था। खुदा उसके साथ खड़ा होता है जो खुदा के दिल को समझकर खुदा के अनुसार चलता है। आप शैतान के साथ खड़े और आप सोचो कि खुदा आपके साथ खड़ा हो, नहीं होगा। आपको अपनी फिर बुद्धि क्षमता से युद्ध को लड़ना पड़ेगा। लेकिन हमारे साथ फायदा ये है कि हमारी युद्ध शिक्षा में हमारी क्वालिटी के साथ जब खुदा खड़ा हो जाता है तो हमारा खुदा बड़ी सरलता से हमें युद्ध जिता देता है। खुदा चाहता है कि हम खुदा के दिल तक पहुंचने की कोशिश करें, खुदा के दिल की गहराई तक जानने की कोशिश करें। हमें केवल नॉलेज इकट्ठा नहीं करना है, प्रार्थना में 3 घंटे ही ऐसे नहीं गुजारना है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद खुदा के दिल तक पहुंचने की कोशिश करना है, जहां पर खुदा को हम उसके दिमाग से, उसकी सामर्थ्य से ही नहीं, उसके दिल से भी उसको समझने की कोशिश करें। और यदि आप खुदा को समझ जाएंगे और उसके अनुसार आप चलने लग जाएंगे, खुदा आपके साथ खड़ा हो जाएगा। और यदि वो खड़ा हो गया ना, तो एक तरफ आप और एक तरफ पूरा जमाना, मेरे प्रियो, जमाने को युद्ध हारना पड़ेगा, परिस्थितियों को हारना पड़ेगा, शैतान को हारना पड़ेगा। क्योंकि हमारे अंदर जो है वो इस संसार से बड़ा है और हमारे अंदर खुदा है मेरे प्रियो। और खुदा यदि है तो हम युद्ध हार नहीं सकते। लेकिन खुदा चाहता है एक ऐसे व्यक्ति को जिस पे वो अपने दिल की बात को प्रकट करे,
ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है कि वो बताना चाहता है कि बेटा इतने सालों से मैं मौन रहा, इतने सालों से मैं बेचैन रहा, इतने सालों से मैं व्याकुल हूं एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में जिस पे मैं अपना दिल खोल के मैं उससे बातें कर सकूं। क्या मैं ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जिस पर खुदा अपनी बातों को प्रकट करे। प्रार्थना करें। पिता, हर एक व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा उनके दिल में प्रभु आप अपने प्रकाश को डालें ताकि वो आपके दिल की बातों को समझकर उसके अनुसार चल सके खुदा। और एक बड़ा जीवन जो आपके दिल में लोगों के लिए छुपा है, हर एक व्यक्ति उस दिल की गहराई तक पहुंचने की कोशिश करे। इस वचन के द्वारा बहुत से लोग आशीषित हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।